हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी वाइब के अंदर में। हम आ चुके हैं एक ऑल न्यू लेक्चर के साथ। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक होने वाला है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स की वैसे आई थिंक 3 लेक्चर पहले ही हो चुके हैं, जिसके अंदर में हमने सारे के सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए और आज के लेक्चर में हम लोग जो है सैंपल पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों का देखो एग्जाम आने वाला है ना, तो ऐसे पॉइंट में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना, डायरेक्ट अगर हम उसको सॉल्व करें तो फिर हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फटाफट हम लोग। अच्छा, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो ना तो यार सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि हमारा नया चैनल है जहाँ पे हम लोग आपको क्लास 11th 12th आई थिंक 9th और 10th 11th 12th चारों क्लासेस के आपको यहाँ पे सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर करवाया जा रहा है। आर्ट्स को भी कर रहे हैं, कॉमर्स को भी कर रहे हैं और 9th 10th के एसएसटी इंग्लिश और मैथ साइंस सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, यूट्यूब पे जाओ, मतलब हमारे चैनल पे जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देखो, हर एक वीडियो से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सब्सक्राइब कर दो, बस थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो हम ऐसे ही आगे करते रहेंगे भाई, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन के साथ। देखो ये क्वेश्चन है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे पिक किया है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है? अच्छा, अगर आप लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो ना तो भाई एक काम करना, 3 लेक्चर आई थिंक पहले हो चुके हैं, तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, पहले जाके उन लेक्चर्स को देख लो, क्योंकि वो बेसिक लेक्चर है और ज्यादा लंबे भी नहीं यार, 25-30 मिनट के लेक्चर्स हैं। आप उनको देख लो, आपको ना बेसिक बिल्कुल बाय हैंड क्लियर हो जाएगा। उसका इस लेक्चर को देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में कैसे पेपर सॉल्व होता है। तो अपना रूल नंबर 1 क्या है भाई? अपना रूल नंबर 1 है कि भाई जैसे ही अपने को क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, अपने को उसको पढ़ के एक नोट बना लेना है, एक वर्किंग नोट बना लेना है, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सर यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर इसके बेसिस पे हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सर क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि स्पेस वेंचर लिमिटेड हमारी कंपनी रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपए, ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। देखो यहाँ तक हमारे लिए इन्फॉर्मेशन सिर्फ काम की नहीं है, आगे की इन्फॉर्मेशन अपने लिए काम की होगी। आगे कह रहा था कंपनी ऑफर 80,000 शेयर्स फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन पेबल 4 ऑन द एप्लीकेशन 7 ऑन द अलॉटमेंट। भाई अब कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू किए। अब यहाँ से हमारे लिए इन्फॉर्मेशन काम की हो गई है। तो देखो आपको अपने को कैसे लिखना है? अपने को लिखना है कि 80,000 शेयर्स हम लोगों ने इशू किए हैं एट द रेट 10 रुपए के हिसाब से, पेबल है 4 एप्लीकेशन पे 7 अलॉटमेंट पे। सर ये बात क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ था और क्वेश्चन में एक और बात लिखा हुआ था कि 1 रुपए का प्रीमियम है। सर ये भी लिखा हुआ था क्या? बिल्कुल लिखा हुआ था। देखो ये देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कह रहा है एप्लीकेशन एंड 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। सर 1 रुपए का प्रीमियम है, वो भी हमें यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो देखो 4 का तो एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट 7 का हुआ, 1 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 6 + 1 का प्रीमियम हो गया। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर्स ऑन द प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है। एक मिनट, वो अलग है, प्रो राटा अलॉटमेंट अलग है। पब्लिक ने अप्लाई किया 1,10,000 शेयर्स के लिए और प्रो राटा अलॉटमेंट 5:4 का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिसीव्ड। एक मिनट, अपने को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा भाई इसको अंडू कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। हाँ भाई, यहाँ पे हमें लिखना है भाई रिसीव्ड एप्लीकेशन, कितना रिसीव हुआ सर? 1,10,000, ये लिखो। अच्छा, अब प्रोराटा हमने कौन से रेशो में किया है? हमने 5:4 के रेशो में किया है। मतलब किसी बंदे ने अगर 5 शेयर मांगा ना तो हमने उसको 4 शेयर दिया होगा, ये इसका क्या है? रेशो है। तो सर इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे लिख लो रेशो पहले तो, एक मिनट फिर से, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है इस साइड, तो यहाँ लिखते हैं हम रेशो है सर 5:4 का, 5:4 का। सर 5:4 के रेशो के हिसाब से अगर मैं निकालता हूँ ना तो सर यहाँ पे 1 लाख जिन लोगों ने शेयर्स मांगा है, हमने उनको 80,000 शेयर्स दिया है। सर ये 1 लाख और 80,000 कैसे कैलकुलेट हुआ है? ये कैलकुलेट हुआ है रेशो का यूज करके। सर रेशो का यूज करके कैसे कैलकुलेट हुआ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, समझने के पर्पज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक बार मैंने आपको बता दिया ना, अगली बार से आपको अपने आप ही मतलब याद रहेगा। आप ऐसे समझो, हम 80,000 शेयर्स बेच रहे हैं, ठीक है, और हमने क्या बोला 5:4 का रेशो चल रहा है। बस आपको क्या करना है सर, 80,000 को 4 से डिवाइड करना है, 5:4 है ना, और मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, ठीक है। ये एक एक्सटेंसिव इक्वेशन है। यहाँ पे आएगा सर 20,000 मल्टीप्लाई 5 के साथ 1 लाख। सर ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ड्राइव हुआ है 80,000 मल्टीप्लाई 5/4 से। देखो यही था, 5:4 था, 5/4 है, 5/4 से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना जाएगा सर? 2 जीरो आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। ये इसको निकालने का तरीका है। तो 1 लाख इंटू 80,000 आएगा, क्योंकि 1 लाख इंटू 80,000 का अगर आप रेशो निकालोगे ना तो भी आपको 5:4 ही देखने को मिलेगा, ठीक है जी। हाँ सर, चलिए तो एक बार हमारे पास 1 लाख को हमने 80,000 शेयर्स दिए हैं। सर यहाँ पे ना एक चीज और है कि 10,000 एप्लीकेशन बच गए। देखो टोटल 1,10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे ना, उसमें से 1 लाख को तो हमने 80,000 दे दिया, सर 10,000 बच गए। जो 10,000 बच गए ना, इसको हमने क्या किया सर? इसको हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। सर ये बात भी हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, देख लेते हैं भाई क्वेश्चन में गिवन है या नहीं है।
देखो भाई यहाँ पे हमें गिवन है कि द रिमेनिंग एप्लीकेशन वेर रिजेक्टेड, रिमेनिंग को हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे कहता है मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, हर शेयर वेयर बीइंग फॉरफिटेड एंड लेटर री इशूड 4,000 शेयर्स 4,000 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, ठीक है। अभी करते हैं इसको एक एक करके, पहले यहाँ से 6,000 से मुक्ता के बाद 6,000 शेयर से उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है जी। इसकी एंट्री कर लो यहाँ पे, यहाँ लिखो 6,000 शेयर्स, ठीक है। इसका इसने हमें पैसा नहीं दिया, इसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि इसमें से हमने 4,000 शेयर्स को रीइशू करवाया, तो यहाँ लिख लो हमने रीइशू किए हैं 4,000 शेयर्स और इसको हमने बेचा एट द रेट, इसको बेचा कितने में देख लेते भाई, कितने में बेचे। कह रहे 4,000 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। देखो एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, है ना। हमें स्टार्टिंग से गिवन है 10 रुपए का शेयर है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब 8 में हमने बेचा है। तो 4,000 शेयर्स को हमने बेचा है 8 रुपए के अंदर में। सर ये है हमारे पास केस, 4,000 शेयर्स एट द रेट ₹8 ईच। सर ये हमारे पास पूरा का पूरा वर्किंग है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये वर्किंग बनाना होता है। एक बार आपका ये वर्किंग बन गया ना, देन आपको दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। आपका एक बार ये वर्किंग बन चुका है, इस वर्किंग के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई बिना क्वेश्चन को दोबारा पढ़े हुए, ठीक है जी। चलिए फटाफट इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, ओके तो भाई ओके हाँ ठीक है, इतना स्पेस इनफ है, मार्क कर लेते हैं भाई। चलो भाई बताओ एंट्री कहाँ से स्टार्ट होगी। सर सबसे पहले एंट्री होती है हमारी बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में आता है सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 में आता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। इसके बाद अब अगर मैं बात करता हूँ सर हमारे पास एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ था, 1,10,000, ठीक है। इस 1,10,000 को 4 से, पहले कॉल 4 किया ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो सर 4,40,000 आएगा। यहाँ लिखो 4,40,000 डिवाइड बाय 4,40,000, सर ये आएगा हमारा अमाउंट। इसके बाद दूसरी एंट्री हमें करनी है, दूसरी एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 2 में आता है सर शेयर कैपिटल, 2 में आता है शेयर कैपिटल। कुछ पैसा हमने रिजेक्ट कर दिया, जो पैसा हमने रिजेक्ट कर दिया ना उसके लिए आएगा 2 बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे एक और एंट्री होती है जो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले इसकी एंट्री करते हैं। सर ये जो 4,40,000 यहाँ पे लिखा है इसको यहाँ पे क्रॉस कर दो, 4,40,000 क्योंकि ये एप्लीकेशन का पैसा था, एप्लीकेशन में कर तो क्रॉस से खत्म हो गया। इसके बाद सर शेयर्स की बारी, हम कितने शेयर्स बेच रहे हैं सर, 80,000 शेयर्स बेच रहे हैं 4 रुपए के हिसाब से। 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सर हमारे पास आया 3,20,000 रुपए, 3,20,000 यहाँ पे लिख दो, ठीक है भाई। अब बैंक में सर, बैंक में वो पैसा लिखा जाता है जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, जिसको हमें रिफंड करना होता है। देखो एप्लीकेशन कितना आया था 1,10,000, उसमें से हमने 1 लाख जिन लोगों ने मांगा तो उसको हमने 80,000 शेयर दिए और 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन उसका पैसा वापस भेजेंगे ना सर, तो 10,000 शेयर्स का हमें पैसा वापस भेजना है। अब सवाल ये है कि सर 10,000 का हम कितना पैसा वापस भेजेंगे। 10,000 शेयर्स 4 रुपए का पहला कॉल है, तो 10,000 इंटू 4 के हिसाब से सर 40,000 रुपए हम वापस भेजेंगे, ठीक है जी। अच्छा अब सर यहाँ पे हमने एक लाइन छुड़वाया था, वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका टोटल कर लो 360, 360 को इसमें से माइनस कर दो, 80,000 बचेगा सर, ठीक है जी। 20,60 ठीक है भाई, 80,000 बचेगा। ये जो पैसा एक्स्ट्रा बचा है ना, इसको हमें लिखना है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसको लिखना है हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 लाख जिन लोगों ने शेयर्स मांगा था उसको हमने सिर्फ 80,000 शेयर्स दिए हैं। मतलब जब 1 लाख शेयर्स मांगा गया हमने उसे 80,000 शेयर्स दिए, तो 20,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है ना सर। वो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हमें क्या करना है सर, उसको हमें अगले कॉल पे लेके जाना है। एप्लीकेशन के बाद अगला कॉल कौन सा होता है भाई, अलॉटमेंट का होता है। तो हम उसको कहाँ लेके जा रहे हैं सर, अलॉटमेंट पे लेके जा रहे हैं। ये होगी भाई हमारी पहली वाली एंट्री खत्म। तो हमने पहला वाला कॉल कंप्लीट कर लिया है, दूसरे वाले कॉल की हम लोग एंट्री करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी भाई हमारा शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की कॉल है ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 2 में आएगा शेयर कैपिटल, 2 में आएगा शेयर कैपिटल और 2 में आएगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आएगा यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है। तो यहाँ ना 6+1, यहाँ भी एक 1 डाल लेना, तो भाई हमने प्रीमियम पे इशू किया तो यहाँ पे प्रीमियम भी आएगा, ठीक है। अमाउंट की बारी, सर अमाउंट कितना आएगा, देखो अब वो 1,10,000 को भूल जाओ, पहली वाली एंट्री में 1,10,000 से मल्टीप्लाई किया था, अब उसको भूल जाओ। अब से सारी एंट्री हम लोग 80,000 से करेंगे। तो जब 80,000 को मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर 4,80,000 आएगा हमारा शेयर कैपिटल में, और प्रीमियम है 1 रुपए का। तो जब मैं 80,000 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सर 80,000 का हमारे पास प्रीमियम आ जाएगा। टोटल बना अपने पास 5,60,000, टोटल बना 5,60,000 रुपए, ठीक है जी। बताओ कोई दिक्कत परेशानी,
नहीं, ठीक है। चलो भाई, अब अगली एंट्री हम लोग करते हैं। सर अगली एंट्री हमारी होगी बैंक वाली। जब हमें पैसा रिसीव होगा तो हम इसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। टू में आएगा सर शेयर अलॉटमेंट, टू में आएगा शेयर अलॉटमेंट। सर यहाँ भी प्रीमियम आएगा क्या? नहीं भाई, प्रीमियम यहाँ नहीं आता। प्रीमियम सिर्फ पहले वाली एंट्री में आता है, उसके बाद मतलब इसकी जो पहली एंट्री होती है ना उसमें आता है, सेकंड एंट्री में प्रीमियम नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बैंक टू शेयर अलॉटमेंट होता है। अब सर कितने पैसे आने वाले हैं, नीचे यहाँ पे लिख लो, 5,60,000 रुपए आने वाले हैं, इसमें से माइनस कर दो। सर माइनस क्या करना है, ये 80,000 रुपए जो हमें पहले से आ चुका है, 80,000 रुपए अलॉटमेंट वाला था ना, वो एडवांस होता है, उसको क्या करना है सर, माइनस कर देना। पैसा वापस थोड़ी देगा वो बंदा, तो 80,000 यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, 80,000 यहाँ पे माइनस कर दो। सर और माइनस करना है, सर अब क्या माइनस करना, तो 80,000 माइनस कर दिया ना। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, ये जो 6,000 वाला था एप्लीकेशन, 6,000 वाला सॉरी जो पर्सन था, उसने हमें 6,000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, तो उसका भी क्या करेंगे सर, उसका माइनस करेंगे। बट यहाँ पे होगा प्रोराटा एडजस्टमेंट। यहाँ पे होगा सर क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रोराटा एडजस्टमेंट। हाँ सर, तो यहाँ पे प्रोराटा एडजस्टमेंट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ पैसे एडवांस भी हैं, तो जब भी एडवांस वाले पैसे होते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है सर, प्रोराटा एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, तो इस वर्किंग में यहाँ पे प्रोराटा एडजस्टमेंट की वर्किंग होगी। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोराटा एडजस्टमेंट की वर्किंग बहुत अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, उसके बहुत सारे अलग अलग वेस हैं और अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से करवाते हैं। ठीक है, बट मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा एक सिंपलेस्ट वे है, पर इस वे में अगर आप याद करोगे ना, तो आप किसी भी क्वेश्चन पे ये मेथड अप्लाई करो, हर एक क्वेश्चन में ये मेथड 100% काम करेगा। और भाई हर एक क्वेश्चन में आपको सही आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और सीबीएसई सर्टिफाइड तरीका भाई, तो कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, चलो भाई मैं आपको बता दूं वर्किंग कैसे होती है। ठीक है, ध्यान से समझना वर्किंग। तो सर ये होती है 3 स्टेप वर्किंग। सर क्या होती है, ये 3 स्टेप वर्किंग होती है। नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं सर, नंबर 1 में हम लोग लिखते हैं अप्लाइड इक्वल्स अलॉटेड। अप्लाइड इक्वल्स अलॉटेड, सर ये लिखा जाता है। अब अप्लाइड मतलब सर अप्लाई कितने शेयर्स के लिए हुआ था सर, 1,00,000 शेयर्स के लिए होता है, यहाँ पे आपको 1,00,000 लिखना है। इज टू सर अलॉटेड कितने शेयर्स के हमने, 80,000 के, आपको 80,000 लिखना है। ठीक है, ये 1,00,000 और ये 80,000 आपको यहाँ पे लिखना है, और रेशो आएगा सर 5:4। अब बोलोगे सर 5:4 पहले से गिवन था, बिल्कुल गिवन था भाई, बट मैंने आपको बताया ना, मैं आपको स्टैंडर्ड तरीका बता रहा हूँ जो आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, तो आपको इसी तरीके सॉल्व करना है। 5:4 आएगा सर, 5:4 कैसे, हमने फ्रैक्शनेट कर दिया, यहाँ पे हमने 4 जीरो से 4 जीरो काट दिया, और फिर हमने 10 और 8 का हमने फ्रैक्शनेट किया, तो हमारे पास 5:4 बचा सर, उसको डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में 1,10,000 रिसीव हुआ था, बट हमने 1,10 नहीं लिखा क्योंकि उसमें से 10,000 तो रिजेक्ट कर दिया ना। तो जितना हमने शेयर्स, जितना हमने ये वर्किंग वाले लिखा था ना, सिर्फ हमें उतने की यहाँ पे क्या करना है सर, एंट्री करनी है, अप्लाइड इक्वल अलॉटेड में लिखना है। जो रिजेक्ट कर दे उसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद सर इसकी बात करते हैं हम 6,000 शेयर्स की। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको ना क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान से पढ़ना है, इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना कि जो 6,000 लिखा ना, ये अप्लाइड है या अलॉटेड है, ये पढ़ो। अब देखो यहाँ पे कहता है मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर्स। सर होल्डिंग 6,000 शेयर्स का क्या मतलब है, होल्डिंग 6,000 शेयर्स का मतलब है कि इसके बाद शेयर्स हैं 6,000, इसके बाद 6,000 शेयर्स हैं, तो ये अलॉटेड शेयर्स हैं। ये कौन से शेयर्स है सर, अलॉटेड शेयर्स हैं। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना अप्लाइड वाले, तो वहां पे आप देखना अप्लाइड वाले भी आते हैं। ठीक है, फिलहाल ये अलॉटेड है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 6,000, ये अलॉटेड के नीचे 6,000 लिखना है, और यहाँ पे अप्लाइड में आपको x लिखना है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझना, बहुत बहुत ईजी है भाई। इसको 4 को x से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4x हो जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा। देन 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30,000 बाई 4 विच विल कम्स टू 7,500। सर 7,500 क्या है सर, 7,500 शेयर्स अप्लाइड आया है। ये क्या है, अप्लाइड। इट मींस क्या है सर, कि इसके पास, मुक्ता के पास 6,000 शेयर्स हैं, बट मुक्ता ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था सर, मुक्ता ने 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, जो ये वर्किंग हमें बताता है। ठीक है, अब सर हमने ये क्यों निकाला, क्योंकि इस 7,500 का यूज होने वाला है स्टेप 2 के अंदर में। तो सर अब क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर में सबसे पहले 7,500 शेयर्स आपको लिखने हैं, मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन का पैसा। सर एप्लीकेशन का पैसा देखो, ये एप्लीकेशन का, ये अलॉटमेंट का एप्लीकेशन कितना है सर, 4 रुपए। यहाँ पे इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस सर अब आपको लिखना है ये 6,000, 6,000 शेयर्स, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है सेम 4 रुपए के साथ ही। ठीक है, तो यहाँ पे सर हमारा बनेगा 30,000, और इसमें से यहाँ पे बनेगा हमारे पास 24,000 रुपए। तो सर अपने पास बचा 6,000। ठीक है, इस 6,000 को बोला जाता है एडवांस। क्या बोलते हैं बच्चों से, इसे बोलते हैं हम एडवांस। सर ये एडवांस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए ये 2 स्टेप की वर्किंग की गई है। अगर हमें एडवांस पहले से पता होता तो हमें 2 स्टेप की वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती सर। इसके बाद सर क्या करने इसका रहता है हमारे पास स्टेप 3। अच्छा पहले स्टेप 2 की वर्किंग आपको समझा दूं। स्टेप 2 की वर्किंग क्या होती है,
सबसे पहले जिसके भी शेयर्स की बात की जा रही है उसके शेयर्स को पकड़ लो आप, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। नंबर 1, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अप्लाइड लिखो, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का पैसा, उसमें से माइनस करना है, उसके पास कितने शेयर्स हैं 6000, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का पैसा। ये मल्टीप्लाई सर दोनों जगह पे सेम अमाउंट से करना है, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई, एप्लीकेशन के पैसे से मल्टीप्लाई होगा, 7500 इंटू 4, 6000 इंटू 4, उसका सर इसको माइनस करना है, 6000 का एडवांस आ जाएगा, ठीक है। अब सर ये 6000 एडवांस का क्या करना है, यहाँ पे 6000 शेयर्स थे इसके पास, अब हम बात कर रहे हैं अलॉटमेंट की, एप्लीकेशन बीत गया, अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं सर, इसके बाद 6000 शेयर्स थे और अलॉटमेंट की कॉल कितने के सर, 7 रुपए की कॉल है, मल्टीप्लाई कर दो 7 से, सर ये बनेगा 42000, ठीक है भाई, इसमें से माइनस कर दो 6000 रुपए का इसके पास एडवांस है, ठीक है, वो इसमें से माइनस कर दो, तो सर कितना बचा 36000 रुपए, ये वो पैसा है जो उसने हमें नहीं दिया। जैसे कि ये पूरा वर्किंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक मुक्ता नाम की जो ये पर्सन है, इसने हमें क्या किया सर, 6000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया है, तो हमें निकालना था कितना पैसा नहीं दिया, तो हमारे पास एंड में कंक्लूजन कितना निकला, 36000 रुपए इसने हमें नहीं दिए हैं। सर ये 36000 रुपए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 36000 को वापस इस पे आ जाओ भाई, वापस इस पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ध्यान दो, हमने बैंक टू अलॉटमेंट किया था, 5,60,000 रुपए आने वाले थे, इसमें 80,000 रुपए का एडवांस तो हमने माइनस कर दिया, और इसका जो इसने 6000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया सर, 36000 रुपए नहीं दिए, 36000 भी यहाँ पे आपको माइनस कर देना है, ठीक है, यहाँ पे 36000 भी माइनस कर दो। सर इसके बाद हमारे पास बचेगा 80, 4,44,000, ठीक है, रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ, 50, 30, 80, 8, 8, 16, ठीक है भाई, सही आ रहा है, 4,44,000, सर ये बनेगा हमारा अमाउंट जो कि हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। इस अमाउंट को निकालने के लिए ये सारी की सारी वर्किंग की गई थी। इसके बाद सर क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई, इसका हमारा क्वेश्चन बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा है। बोलोगे सर ये क्या आप घुमा फिरा रहे हो बात को, बिल्कुल घूमने फिरने की जरूरत नहीं है भाई, सिंपल वे में करो। देखो कितनी एंट्री होगी भाई, 1 2 3 4 4 होगी ना, 5वीं एंट्री करेंगे हम लोग, शेयर फॉरफिट करने की एंट्री। सर शेयर फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 में आता है हमारा, अच्छा एक सेकंड रुको रुको, 2 में नहीं, रुक जाओ भाई, हाँ इसमें ना एक चीज यहाँ पे ध्यान दो कि इसने हमें प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। जब जब कोई पर्सन प्रीमियम का पैसा नहीं देता है तो उसके शेयर फॉरफीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होता है। अच्छा यहाँ पे ना एक रूल भी है, वो रूल भी मैं आपको बता देता हूँ। रूल कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपको डेबिट करना है ना, करना है डेबिट, बट अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया ना आपको तो उसको डेबिट नहीं करना, अगर उसने दे दिया तो आपको डेबिट नहीं करना, बट अगर उसने नहीं दिया तो आपको डेबिट करना है, ठीक है, ये चीज याद रखना आप, आपको इसको अच्छे ध्यान से, और इसको याद रखने का भी एक तरीका है सॉरी इसको याद रखने का भी एक बहुत बहुत तरीका है। तरीका क्या बोलता है कि अगर कोई आपको पैसा दे दे, अगर आपको कोई पैसा दे दे तो क्या करना है, उस पैसे को बस दबा के रख लेना है, उस पैसे को दबा के रख लेना भाई, उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं कि उसने हमें पैसा दे दिया। बट अगर कोई बंदा आपको पैसा ना दे, अगर कोई बंदा आपको पैसा ना दे तो समाज में जाके उसको जलील करना है कि इस इंसान ने हमें पैसा नहीं दिया, समझ में आया, इस रूल को यहाँ पे अप्लाई करना। अगर उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया तो वो पैसा कंपनी दबा के रख लेती है, किसी को नहीं बताते किसने प्रीमियम का पैसा हमें दिया था, बताती ही नहीं है। बट अगर उसने हमें प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो हम समाज में जाके हर एक इंसान को पकड़ पकड़ के बताएंगे कि देख कितना गंदा इंसान है, इसने हमें प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, इसलिए हमने प्रीमियम का पैसा यहाँ पे डेबिट किया, ठीक है जी, इस तरीके से याद करना। बोलोगे सर क्या फालतू की चीज आपने बताई है, बट याद जरूर आएगा तुम लोगों को। चलिए शेयर, उसके बाद भाई आगे होता है अपना शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर, और 2 में आएगा सर अनपेड कॉल। अनपेड कॉल में उस कॉल का हमें नाम लिखना होता है जिसका उसने हमें पैसा नहीं दिया। जैसे अभी मुक्ता ने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ना, तो यहाँ पे लिखो सर टू अलॉटमेंट, ठीक है, वैसे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट आना चाहिए बट मैंने यहाँ पे सिर्फ अलॉटमेंट लिख दिया, आप लिखना पूरा कंप्लीट शेयर अलॉटमेंट। सर इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि भाई अमाउंट कितना आएगा, ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद कितने शेयर है, 6000 मल्टीप्लाई, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए, सर टोटल होगा 60,000, ठीक है। इसके बाद कितने शेयर से 6000, प्रीमियम कितने का था 1 रुपए का, यहाँ पे आएगा सर 6000। उसके बाद अलॉटमेंट भी इसमें कितने रुपए नहीं दिए, इस वाले एंट्री को पकड़ लो, ये अलॉटमेंट की वर्किंग है ना, देखो अलॉटमेंट की वर्किंग है, इसमें कितने पैसे नहीं दिए 36,000 नहीं दिए, ये वर्किंग में ही बताता ना कि 36,000 नहीं दिए, ये 36,000 यहाँ पे लिख दो, 36,000 नहीं दिए। इसके बाद बस आपको यहाँ का टोटल यहाँ के टोटल में से माइनस करना है, बचेगा आपका 30,000 विच इज बैलेंसिंग फिगर। सर 30,000 क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। और अगेन मैं आपको बता दूं भाई, जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ इस मेथड से आप ट्राई करो, 100% सर्टिफाइड तरीका है, आपको सीबीएसई की तरफ से नंबर जरूर मिलेंगे, बहुत बहुत मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ
ऐसा हो सकता है कि आपके क्लास टीचर या आपके स्कूल में या कोचिंग में हो सकता है कोई दूसरा मेथड बताया जाए, बहुत कॉमन है भाई इस अमाउंट को निकालने का तरीका है, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई वो बिल्कुल सर्टिफाइड तरीका है। 100% आपका आंसर मैच होगा, हर बार आपका आंसर मैच होगा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो इस चीज के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा इस मतलब इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा चलोगे ना तो आपको इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे भाई, ठीक है। वरना आपको जो तरीके मिलेंगे ना उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको मिलेगा, किसी क्वेश्चन में वो तरीका अप्लाई करना होगा, किसी में अप्लाई नहीं करना होगा। अभी जो मैंने आपको पुराटा वर्किंग बताया और जो मैं यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ, ये सेम तरीका आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करो, वहां पे आपका नंबर, वहां पे आपका आंसर जरूर मैच होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग करते हैं भाई अगली एंट्री विच इज इशू की एंट्री, ठीक है। एंट्री नंबर 6, सर जब हम लोग री इशू कर रहे हैं, यहाँ पे हमने री इशू किया ना भाई, री इशू किया हमने 4000 सीट्स, इसकी एंट्री करेंगे भाई। तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। टू में आता है हमारे पास, टू में आता है हमारे पास शेयर कैपिटल, टू में आता है हमारे पास शेयर कैपिटल, ठीक है। बताओ जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ये एंट्री होती है, इस एंट्री को याद कर लेना बस, ठीक है। इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। हाँ इसमें एक और एडजस्टमेंट होता है जो कि कभी कभी आता है प्रीमियम वाला, वो मैं आपको करवा दूंगा कभी, जब भी हम अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे एंट्री होने वाली बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ भी अमाउंट डालना बहुत आसान है, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे अमाउंट लिखते हुए चलना। 4000 शेयर हमने इशू किया 8 के हिसाब से ना, यहाँ पे लिखो भाई 4000 शेयर था हमारे पास, मल्टीप्लाई 8, 32,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखो 4000 शेयर थे हमारे पास 10 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए, ठीक है भाई। इसके बाद कितना बचेगा भाई 8,000 रुपए। सर ये 8,000 कैसे है, 40,000 में से ये माइनस कर दिया ना, ये भी कैसे है सर, ये भी बैलेंसिंग फिगर से है, ठीक है। वहां भी बैलेंसिंग फिगर से है, यहाँ भी बैलेंसिंग फिगर से है। इसका सर बस आपको फाइनल एंट्री करनी है, फाइनल एंट्री करनी है। फाइनल एंट्री होगी हमारी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। टू में आएगा हमारा कैपिटल, टू में आएगा हमारा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अच्छा यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगेन अगेन भाई बहुत सिंपल तरीका, एक ये शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट है 30,000 का, और एक ये शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट है 8,000 का, दोनों को माइनस कर दो भाई। अच्छा रुको एक सेकंड, यहाँ पे आप डायरेक्ट माइनस करोगे 22,000 आएगा, बट 22,000 आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा एक कैलकुलेशन है, यहाँ पे एक और वर्किंग, वो वर्किंग मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो यहाँ पे 30,000 लिखो, पहले वाली एंट्री का शेयर फॉर फ्यूचर 30,000। सर ये जो 30,000 है ना, ये कितने शेयर्स का पैसा था, सर ये 6,000 शेयर्स का पैसा था, यहाँ लिखो 6,000 मल्टीप्लाई भाई। लेकिन ये जो 8,000 है ना, ये तो सर सिर्फ 4,000 सीट्स का पैसा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 4,000 से, डिवाइड करना था 6,000 से, मल्टीप्लाई करना था 4,000 से। इसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा ना, तो वी विल गेट 20,000। इस 20,000 में से आपको ये वाला 8,000 माइनस कर देना है, तो आपके पास बचेगा 12,000, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज द आंसर, 12,000 जो हमें निकालना था सर, ये हमारा फाइनल आंसर। अब ये वर्किंग में सर ये अमाउंट कैसा है फिर से बता देता हूँ। देखो वैसे नॉर्मली क्या होता है, वो जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है और जो सेकंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर का अमाउंट है, दोनों को माइनस करके हम आंसर लिख देते हैं, नॉर्मली यही होता है। बट अगर जो हमने 6,000 शेयर्स फॉरफिट किया, हमने सिर्फ 4,000 शेयर्स बेचे हैं, मतलब 2,000 शेयर्स तो अभी हमने बेचा ही नहीं ना, तो 2,000 शेयर्स हम बाद में बेचेंगे, तो जो शेयर्स हम बाद में बेचेंगे उसका पैसा माइनस नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 30,000 है ना, वो 30,000 वो किस एंट्री में, इस वाली एंट्री में, इस एंट्री में कितने शेयर्स की बात कर रहे थे सर, इस एंट्री में हम 6,000 शेयर्स की बात कर रहे थे, तो जो 30,000 पैसा है वो 6,000 शेयर्स का पैसा है। बट ये जो 8,000 है ना, इस ये नंबर 6 वाली एंट्री में है, सर ये 6 एंट्री कितने शेयर्स की थी सर, ये 4,000 शेयर्स की थी, तो ये जो 8,000 जो पैसा है ये 4,000 शेयर्स का है। वो 30,000 जो पैसा था वो 6,000 शेयर्स का पैसा था, ये 8,000 जो है 4,000 शेयर्स का पैसा है। तो पहले उस 30,000 को 6,000 से डिवाइड करके 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि आपके पास 4,000 शेयर्स का पैसा आ जाए, विच इज 20,000। इसमें से माइनस कर देना 8,000, फिर आपके पास 12,000 आएगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। और एक सेकंड भाई मैं साइड हो जाता हूँ ताकि आप इसकी फोटो ले सको, ठीक है। देखो भाई मैं बिल्कुल साइड हो गया, ले लेना फोटो, ठीक है। स्क्रीन उसको पॉज करके यहाँ पे फोटो ले लेना, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूं, नहीं नहीं आनी है, ये रहा भाई क्वेश्चन, ये था हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना, जस्ट अ सेकंड भाई, ठीक है। विजिबल है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।
तो भाई हमने सीखा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लोगों ने सॉल्व किया जो कि आपके सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं भाई ट्रिक, आपके एग्जाम में, अकाउंट्स के एग्जाम में इस चीज को समझो भाई, सैंपल पेपर जितने ज्यादा आप करके जाओगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, आपको एक सैंपल पेपर खरीद लेना है। अगर आप खरीद सकते हो तो वैसे खरीद ही सकते हो यार, खरीद लो, 200-300 रुपए खर्च करो, सैंपल पेपर खरीद लो। और सैंपल पेपर में किसी भी कंपनी का खरीद सकते हो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ यू लाइक का अगर आपको मिल जाए तो यू लाइक का सैंपल पेपर खरीद लेना, जिसमें ना 10 क्वेश्चन पेपर होते हैं। आई थिंक उसमें 5 सॉल्व होते हैं, 5 अनसॉल्व होते हैं, ऐसा कुछ होता है, टोटल 10 पेपर होता है। आपको वो सारे के सारे पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आपने वो सारे के सारे पेपर सॉल्व कर लिए तो भाई यकीन मानो, आप जब एग्जाम में बैठोगे करने के लिए तो आपको ये आपको रियलाइज होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो देखे हुए, कहीं ना कहीं तो देखे हुए, ऐसे ऐसे पेपर बन जाते हैं भाई जब आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करके जाते हो। तो इंपॉर्टेंट क्या सर, सैम्पल पेपर सॉल्व करना, लेकिन किंतु परंतु सैम्पल पेपर सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो हम लोगों ने सीख लिया भाई, अपने 4 लेक्चर लगा के हम लोगों ने शेड्स वाले टॉपिक के अंदर में हमने पूरा बेसिक एंट्री से लेके प्रोरैटा एडजस्टमेंट तक, फाइनल आंसर निकालने तक हमने सारी की सारी यहाँ पे वर्किंग को सीख लिया। हमारे यहाँ पे फुल फ्लैश क्वेश्चन खत्म हो जाता है। वैसे शेड्स वाले चैप्टर के अंदर में एक और टॉपिक है हमारा, उसके लिए एक और वीडियो में बना दूंगा, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक के लिए, उसके लिए मैं एक लेक्चर अलग से आपको बना दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यार। और अगर आपको समझ में आया तो भाई लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। एंड हाँ यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि थोड़े से हमारे फॉलोवर्स वगैरह, सॉरी फॉलोवर्स तो यहाँ चलते नहीं, सब्सक्राइबर चलते हैं, थोड़े से हमारे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स गेन हो जाए। ठीक है जी, चलो फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।